नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गोपी यादव हत्याकांड में फोरेंसिक टीम ने किया जांच। स्पा सेंटर पर पुलिस ने की छापेमारी। निजी शौचालय बनाने के लिए 23,000 आवेदन हुए प्राप्त। दिव्यांग जनों के बीच बांटा गया सहायक उपकरण। निःशुल्क रोजगार मेला का हो रहा है आयोजन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देवरिया शहर के स्पा सेंटरों पर गलत गतिविधि की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने एसडीएम और सीओ सिटी के नेतृत्व में छापेमारी की। टीम ने स्पा सेंटर के साथ ही आसपास के लोगों से जानकारी भी लिया। मौके पर पहुंची टीम को हालांकि कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। अधिकारियों ने संचालकों को नियमानुसार सेंटर चलाने की चेतावनी दी। बताया जा रहा है कि भटवलिया और रुद्रपुर तिराहा पुलिस चौकी के समीप स्पा सेंटर का संचालन होता है। वहीं पिछले कुछ दिनों से शहर के दोनों स्पा सेंटरों पर गलत गतिविधियों की सूचना प्रशासन को मिल रही थी, जिसके बाद गंभीरता से इस मामले को लेते हुए प्रशासन ने छापेमारी की और एक एक बिंदुओं पर जांच पड़ताल किया। गोपी यादव हत्याकांड में साक्ष्य जुटाने के लिए फोरेंसिक टीम ने बरवा गोरखस्थान पहुंचकर साक्ष्य को एकत्रित किया। टीम के सदस्य करीब 1 घंटे तक वहां रहे। बताया जा रहा है कि सदर कोतवाली के बरवा गोरस्थान निवासी विजय प्रताप यादव उर्फ गोपी यादव की हत्या शनिवार के दिन उनकी पत्नी ममता ने पहसुल के प्रहार से कर दिया था। हत्या के बाद उसने खून से लथपथ साड़ी को धुलकर बाहर से घर का सेटकिनी लगाकर गांव के बगल के सोंदा स्थित ताल में महिलाओं के झुंड में जाकर बैठ गई थी। मृतक के भाई कन्हैया की बेटी पूनम घर की सफाई करने जब कमरे में गई तो घर का दरवाजा खोलते ही चाचा विजय प्रताप उर्फ गोपी को खून से लथपथ देखकर चिल्लाने लगी। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और हत्या आरोपी पत्नी को गिरफ्तार किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसी मामले में आज फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और एक एक साक्ष्य जुटाने के लिए जांच पड़ताल करती हुई दिखाई दी। हालचाल के इस अंक को आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। इधर पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने 3 ईंट भट्ठों पर छापेमारी की, जिसमें 4 कुंटल लहन नष्ट कराया गया। इस दौरान 85 लीटर शराब के साथ 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस की इस कार्रवाई से ईंट भट्ठा मालिकों में हड़कंप मचा रहा। बताया जा रहा है कि तरकुलवा के वृंदावन, रती मठिया और कोहवलिया गांव के ईंट भट्ठों पर थानाध्यक्ष मृत्युंजय राय और निरीक्षक सुधीर सिंह आबकारी विभाग के संयुक्त टीम के साथ छापेमारी करने पहुंचे, जिसको लेकर ईंट भट्ठा मालिकों में हड़कंप मचा रहा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरकार का हर घर में शौचालय निर्माण कराने को लेकर जोर है, जिसको लेकर 16 विकास खंडों से निजी शौचालय बनाने को कुल लगभग 23,158 लोगों ने आवेदन किया है। विभाग के द्वारा आए आवेदनों की पात्रता की जांच की जा रही है। पात्रता के आधार पर शौचालय निर्माण के लिए मिलने वाली सरकारी धनराशि मुहैया कराई जाएगी। स्वच्छता अभियान के तहत ग्राम पंचायत में निजी शौचालयों के निर्माण को लेकर जिले में 2023-24 में कुल लगभग 23,000 निजी शौचालय बनाने का लक्ष्य है, जिसमें अब तक लगभग 10,000 लोगों को निजी शौचालय के निर्माण के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है, जबकि विभाग के पास लक्ष्य से अधिक 23,158 आवेदन पेंडिंग बताए जा रहे हैं। जिला सेवा योजन अधिकारी ने बताया कि देवरिया और मॉडल कैरियर सेंटर में संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय निःशुल्क रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला 10 दिसंबर 2024 को जिला सेवा योजन कार्यालय GITI कैंपस देवरिया में प्रातः 10 बजे शुरू होगा। इस मेला में विभिन्न कंपनियां प्रतिभाग करेंगी, जो योग्य और इच्छुक अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगी। इच्छुक अभ्यर्थी विभिन्न कंपनियों और पदों के लिए आवेदन करने को लेकर रोजगार संगम पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। बरहज के BRC में दिव्यांग बच्चों के लिए सहायक उपकरण वितरण करने का शिविर लगा था। इस कार्यक्रम में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड एलिम्को कानपुर के सहयोग से 90 दिव्यांग बच्चों को उनकी जरूरतों के अनुसार कुल 125 सहायक उपकरण वितरित किए गए। इनमें 11 ट्राईसाइकिल, 14 व्हीलचेयर, 19 कैलिपर, 12 रोलेटर,
4 वॉकिंग स्टिक, 10 सीपी चेयर, 5 स्मार्ट कैन और 5 ब्रेन किट, 23 एमआर किट और 22 श्रवण यंत्र शामिल हैं। जिले के जिन 21 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन के लिए भूमि नहीं है, इसके लिए ग्राम पंचायत में सरकारी जमीन नहीं मिलने पर निजी भूमि भी खरीदने को शासन का निर्देश है। वहीं लगभग 1.5 माह बाद भी 15 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण के लिए भूमि मिलने का इंतजार है। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज के द्वारा जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण को लेकर भूमि अनुपलब्धता के कारण पंचायत भवन निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है, उन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन के निर्माण को लेकर 15वें वित्त आयोग, अनटाइड, राज्य वित्त आयोग या स्वयं स्रोतों की आय को लेकर धनराशि से आबादी के निकटतम ही स्थल और आवागमन की सुलभता वाले मार्ग के समीप 500 मीटर वर्ग अथवा आवश्यक निजी भूमि को क्रय करने का निर्देश मिला है। इंडियन डेंटल एसोसिएशन शाखा देवरिया का चुनाव एक होटल में डॉक्टर विकास पांडे की देखरेख में हुआ। इसमें सभी पदाधिकारी निर्विरोध चुने गए। डॉक्टर आरपी शाही को 2025 के लिए अध्यक्ष चुना गया, तो वहीं डॉक्टर रजनी सिंह इलेक्टेड प्रेसिडेंट चुनी गई। साथ ही कार्यकारिणी के अन्य पदाधिकारी भी चुन लिए गए। उपाध्यक्ष के पद पर डॉक्टर एस गुप्ता और डॉक्टर पवन कुमार सिंह चुने गए। संयुक्त सचिव के पद पर डॉक्टर श्वेता चौरसिया चुनी गई, तो वहीं डॉक्टर संतोष कुमार शाही को सह सचिव और डॉक्टर अजीत कुमार सिंह को सीडीएच कन्वेनर चुना गया। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे की अध्यक्षता में विकास भवन के गांधी सभागार में वर्ल्ड फ्लू के नियंत्रण को लेकर जनपद स्तरीय टास्क फोर्स की एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक में वर्ल्ड फ्लू के लक्षण, बचाव और नियंत्रण के उपायों पर व्यापक चर्चा हुई। मुख्य विकास अधिकारी ने बैठक में बताया कि वर्ल्ड फ्लू एक अत्यंत संक्रामक पशु जन्य रोग है जो ऑर्थोमिक्स वायरस नामक विषाणु से फैलता है। यह पक्षियों की अधिकांश प्रजातियों को प्रभावित करता है। फिलहाल इसका कोई केस नहीं मिला है, लेकिन जागरूक रहने की आवश्यकता है। वर्ल्ड फ्लू के प्रमुख लक्षणों में अचानक मृत्यु दर में वृद्धि, आंखों में सूजन, कलगी का नीला होना, मल का हरा पीला होना इत्यादि देखा जा रहा है। राष्ट्रीय महाविद्यालय प्रबंधक संघ के द्वारा शहर के नगरपालिका स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में सम्मान समारोह और सदस्यता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही जिला कार्यकारिणी का गठन भी किया गया, जिसमें जनार्दन चौहान को अध्यक्ष और सचितानंद मिश्रा को महामंत्री बनाया गया। मुख्य अतिथि देवरिया के सांसद शशांक मणि त्रिपाठी और विशिष्ट अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष अलका सिंह गोस्वामी तथा गौरव भारतीय और राजेश सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सांसद ने कहा कि बच्चे देश के भविष्य हैं और आप सभी प्रबंधक भविष्य को संवारने में, तराशने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रबंधकों को जो भी समस्याएं होगी, सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री से बात कर समाधान करने की कोशिश भी की जाएगी। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपी यादव हत्याकांड में फॉरेंसिक टीम ने किया जांच। स्पा सेंटर पर पुलिस ने की छापेमारी। निजी शौचालय बनाने के लिए 23,000 आवेदन हुए प्राप्त। दिव्यांग जनों के बीच बांटा गया सहायक उपकरण। निःशुल्क रोजगार मेला का हो रहा है आयोजन। इसके साथ ही स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।